हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग एंड डी कोडिंग के बारे में। बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कोडिंग और डी कोडिंग को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है कि जो हमारी इंग्लिश वर्णमाला होते हैं उसके अल्फ़ाबेट होते हैं, उनकी सीक्वेंस हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, है ना। विथ नंबर्स ईच अल्फ़ाबेट हमें पता होना चाहिए। तो क्या सीक्वेंस होती है, पहले हम अल्फ़ाबेट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स और बहुत सारे नियम्स लिखे हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। तो उनको एक बार मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, साथ ही उनकी सीक्वेंस किस प्रकार उनको मेंशन करना और क्या क्या उनकी नंबरिंग होती है। तो ABCDEFGHIJKL और M 13 हमें इस वे में लिखना है। और जो रिमेनिंग 13 अल्फ़ाबेट है ना, फ्रॉम N to Z, वो हमें रिवर्स वे में लिखना है। तो M के बाद में क्या आएगा हमारा NOPQRSTUVWXY एंड Z। इस प्रकार से हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। ये एग्जाम की जो पेपर शीट मिलती है टाइम सेव करने के लिए, ये हम वहाँ पे ऑलरेडी लिख के रख सकते हैं, है ना। नाउ अब इनकी सीक्वेंस हम देते हैं नंबरिंग। तो 1 को हम देंगे, A को हम देंगे 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। याद रहे कि 13 तक हमें राइट वे में लिखना, देन रिमेनिंग जो 13 अल्फ़ाबेट है उनको वापस रिवर्स तरीके से मैं लिखना। इसके लिखने के पीछे क्या लॉजिक है वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये 14, देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये हमारे टोटल अल्फ़ाबेट के नंबरिंग हो गए विथ सीक्वेंस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इनको ऐसे क्यों लिखे। तो इनका जो आमने सामने का वर्ड है वो उनके सामने होना चाहिए। जैसे अगर ए का अपोजिट बात करें तो जेड होगा, और जेड के जस्ट अपोजिट बात करें तो ए होगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के क्यूज भी बनते हैं। तो ए के जस्ट रिवर्स होता है जेड और जेड के जस्ट होता है ए। सेम उसी प्रकार बी का वाई और वाई का बी, है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हमें इस वे में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी लिख के रखना होता है, ये हमारे माइंड में ये सब चीज़ें रिमेंबर रखनी होती है। मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए ये यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। तो ये हमारा अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस हो गया, इनकी नंबरिंग्स हो गई। नाउ अब हम कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली कोडिंग और डिकोडिंग का मीन्स क्या होता है वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो कोई भी वर्ड देर का होगा और उसका हमें कोड निकालना होगा, या हमारे सामने ऑलरेडी एक ट्रिक्स अप्लाई करके किसी वर्ड का कोड निकाल होगा और वही रिलेशन वही ट्रिक्स नेक्स्ट वर्ड में अप्लाई करते हुए हमें कोड जनरेट करना है। यही कोडिंग डिकोडिंग का नियम होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे राम है, तो राम एक वर्ड है, इस वर्ड को कोड दे रखा है QSZBLN, है ना। इस वर्ड को ये कोड दे रखा है। तो ये वाला ट्रिक्स जो यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, या यहाँ पे जो भी रिलेशन अप्लाई कर रखा है, ये कोड बनाने के लिए फ्रॉम राम टू, तो सेम ट्रिक्स हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट कौन सा कोड रहेगा, बिल्कुल इजी है कोडिंग डिकोडिंग। आपको ट्रिक्स पकड़ना है, कौन सा रिलेशन वहाँ पे अप्लाई कर रखा वो चीज़ पकड़ना है, और उसी को नेक्स्ट में अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। तो सोल्व करते हैं वन बाय वन। तो पहला हमारे सामने रूल है, रूल ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड बोथ, है ना। कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हो श्याम, तो श्याम के अंदर कुछ वर्ड ऐड करेंगे, कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, या दोनों ऐड और सब्सट्रैक्शन का। तो वन बाय वन एग्जांपल मैंने तीनों के सेपरेट एग्जांपल यहाँ मेंशन कर रखे। तो पहले देखते हैं रूल ऑफ एडिशन। एडिशन मीन्स क्या कि ऐड करके, है ना, जोड़ के कोड बनाया हुआ। तो शाम को मैं क्या क्या जोड़ के ये कोड बनाया, वही हम राम में जोड़ के कोड बनाएंगे, है ना। जो ट्रिक्स यहाँ अप्लाई कर रखी, जो रिलेशन यहाँ अप्लाई कर, सेम वो रिलेशन में पकड़ना है और वो रिलेशन हमें इधर अप्लाई करते हुए हमारे कोड जनरेट करना। यही कोडिंग डिकोडिंग का नियम होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी जो रूल है वो अप्लाई कर रखा है। तो एस और टी में क्या रिलेशन है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना। अब एस और टी में रिलेशन हमें कैसे पता चले, तो हमारे सामने ये जो इंग्लिश वर्णमाला लिखी हुई है विथ सीक्वेंस हमारे सामने मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एस, तो एस हमारे यहाँ पे कहाँ है, 19 नंबर पे, और टी हमारा 20 पे। दैट मीन्स क्या कि 19 के बाद 20 आ रहा, मतलब +1 कर रखा। दैट मीन्स कि एस में हम +1 करेंगे तो हमारा टी आएगा,
चीज़ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो H और I में क्या रिलेशन है, तो H हमारा कहाँ है 8 नंबर पे और I हमारा 9 पे। दैट मीन्स क्या है कि 8 to 9 जाने के लिए हमें +1 करना होगा, तो यहाँ भी +1 कर रखा है ना। सीरीज हमें पकड़ने में आ रही है कि कौन सा है कि +1 वाला चल रहा है। फिर भी हम कन्फर्म करने के लिए पूरा सोल्व करेंगे इसको। तो Y और Z में क्या है, Y 25 पे है, Z 26 पे। दैट मीन्स क्या है, यहाँ भी +1 कर रखा है। A और यहाँ पे B, तो A और B में क्या है कि A 1 पे है और B 2 पे। दैट मीन्स यहाँ +1 कर रखा है ना। तो रूल ऑफ एडिशन चल रहा है, 1 ऐड करते हुए हम कोड जनरेट कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार हमारा M और N में हो जाएगा कि M हमारा 13 पे है, N हमारा 14 पे, तो +1 करेंगे तो M से N जनरेट हो जाएगा। तो श्याम का कोड बन गया TIZBN, किस रूल के थ्रू, रूल ऑफ एडिशन, जिसमें +1 हम करते गए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे +1 वाली सीरीज हमारे सामने है, यहाँ पे +2 भी हो सकता है कि +2 +2 +2 +2। यहाँ पे इस प्रकार से भी हो सकता है +1 +2 +3 +4 +5, कुछ भी हो सकता है। आपको सीक्वेंस पकड़ना, सेम वो ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करनी। तो अभी हमारे सामने +1 वाली सीरीज है, तो इसको हम राम में अप्लाई करते हैं, है ना। तो जैसे कि R है, तो R में अगर हम +1 ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, तो R 18 पे +1 करेंगे तो ऐसा आएगा 19, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा हमारे सामने। A में हम +1 करेंगे तो A हमारा 1 नंबर पे है, +1 करेंगे 2 आएगा, 2 दैट मीन्स कि B, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। नेक्स्ट कोड सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। तो M में अगर हम +1 ऐड करते हैं तो M के तुरंत बाद कौन सा है, क्योंकि M 13 पे, तो जो नेक्स्ट होगा वो 14 पे क्या है हमारा M। तो राम का क्या कोड बन गया, SBN, अकॉर्डिंग टू गिवन ट्रिक्स इन द प्रीवियस कोड। जो हमारा श्याम से TIZBN बना है, उसमें +1 सीरीज हमें पता चला, ये रिलेशन हमें पता चला, उस रिलेशन को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और राम का हमने कोड जनरेट कर लिया SBN। और ये हमारे एग्जाम के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें मेंशन कर रखा। तो बिल्कुल इजी है ना समझना। और मैंने बता भी दिया यहाँ +1 है तो +2 भी हो सकता है, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है ना। चीज़ों को आपको पकड़ना, रिलेशन निकालना। नेक्स्ट देखते हैं, मनी को LMKAT लिखा हुआ, तो लैम को हम क्या लिखेंगे, है ना। तो अब देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक्स अप्लाई कर रखी है। तो पहले रूल ऑफ एडिशन हो गया, तो नेक्स्ट रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है। तो देखते हैं, तो M और L में क्या रिलेशन है, तो M हमारा कहाँ पे है 13 पे और L हमारा 12 पे। दैट मीन्स क्या कि M से पहले 12 आ रहा, 13 पे है हमारा वर्ड और 12 पे आ रहा, तो एक माइनस कर रखा, एक सब्सट्रैक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा -1। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं O एंड M के बीच में। तो O हमारे यहाँ पे 15 पे एंड M हमारा कहाँ 13 पे। तो O टू M में क्या रिलेशन रहेगा, 15 14 13, तो -2, यहाँ पे -2 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं N और K। N हमारा कहाँ पे 14 पे और K हमारा 11 पे, तो 14 13 12 11, दैट मीन्स कि -3 का भी डिफरेंस आ गया, तो -3। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज हमें समझ में आ रही है, -1 2 -2 -3, दैट मीन्स कि बढ़ते हुए क्रम में, है ना। यहाँ पे तो सिंपल इक्वल क्रम में थी, यहाँ पे बढ़ते अलग अलग एग्जाम्पल ले रखा ताकि हमें समझने में ईजी रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, तो E और A में क्या है, तो E हमारा 5वें नंबर पे है और A हमारा 4, दैट मीन्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे -4 होगा। सेम उसी प्रकार Y टू T, तो Y कहाँ पे हमारा 25 पे और T हमारा 20 पे, तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स यहाँ के -5, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 वाली सीरीज यहाँ पे चल रही है। वो सेम रिलेशन हमें लाइव में अप्लाई करना है। चीज़ समझ में आ गई। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो L में से -1 करेंगे हम, तो क्या आएगा, मतलब -1, दैट मीन्स L के तुरंत पहले वाला वर्ड, L के पहले वाला वर्ड कौन सा होगा हमारे सामने K, तो यहाँ पे हम लिख देंगे K। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम I के तुरंत 2 नंबर पहले वाला वर्ड, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज समझना हो, -1 -2 -3 वाला चल रहा है, तो यहाँ पे हम -2 लेंगे। सेम ट्रिक्स यहाँ अप्लाई करेंगे। तो I में से -2 करने पे क्या आता है, तो I हमारे यहाँ पे है, तो -2 9 to 7 जाएंगे 1 2, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे G। क्लियर है। सेम उसी प्रकार M में से -3 करेंगे, है ना। सीरीज आपको याद रखना, -1 -2 -3 वाली चल रही है, तो M में से -3 करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा J। क्लियर है। सेम उसी प्रकार E में से -4 करेंगे, E में से -4 करेंगे, तो
तो 1 2 3 4, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे ए -4 करने के बाद सेम ट्रिक सेम रिलेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जो मनी में अप्लाई कर रखा वो हमने लाइव में अप्लाई करते हुए नेक्स्ट हमारा कोड हमने जनरेट कर दिया। क्लियर है कंसेप्ट? रूल ऑफ एडिशन हो गया, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे -1 -1 भी हो सकता है, -2 -2 भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 ये भी हो सकता है। तो मैंने अलग एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करके आपको इजी वे में बता दिया। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि नाइट को OHHGU में लिखा है तो डे को हम किस प्रकार से कोडिंग देंगे, कौन सा यहाँ पे रूल लगेगा वो देख लेते हैं। तो पहले इनमें रिलेशन निकाल देंगे, कौन सा नियम यहाँ पे अप्लाई कर रखा। तो N और O में क्या रिलेशन है, तो N हमारा 14 पे है और O हमारा 15 पे देंगे +1, तो यहाँ पे +1 कर रखा है, तो यहाँ पे ऐड और गया। नेक्स्ट देखते हैं I और H में क्या है, तो I हमारा कहाँ पे है 9 पे और H हमारा 8 पे। दैट मीन्स क्या कि I से पहले वाला वर्ड तो -1, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा -1, पहले +1 था, नाउ -1। नेक्स्ट देखते हैं G और H में, तो G हमारा कहाँ पे है 7 पे और H हमारा 8 पे। दैट मीन्स क्या कि 7 के बाद 8 आ रहा है तो एक ऐड किया, तो यहाँ पे +1। उसी प्रकार H और G, तो H और G में क्या, H हमारा 8 पे और G हमारा 7 पे, तो -1, 8 to 7 जा रहा है तो -1। तो यहाँ पे हमारे सामने सीरीज क्या निकल के आ रही है, +1 -1 +1 -1। समझ पा रहे चीज़ को? बिल्कुल ईजी है। सेम उसी प्रकार T और हमारे U में क्या निकलेगा, तो T के तुरंत बाद U, दैट मीन्स +1, तो ये हमारा +1। तो ये सेम ट्रिक्स हम यहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा रिलेशन वो देखना, यहाँ पे पहले एडिशन का उसके बाद में सब्सट्रैक्शन का। तो पहले हमें एक ऐड करना है, ना कि सब्सट्रैक्ट करना। ये सबसे कॉमन एरर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ऐड करना उसके बाद में माने ना, तो पहले देखना है कि यहाँ पे एडिशन वाला रूल है या सब्सट्रैक्शन वाला रूल है, दोनों कंबाइंड में रूल है, तो उनमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले यहाँ पे ऐड वाला है, तो डी में हम +1 करेंगे, डी में +1 करेंगे तो उसके तुरंत बाद का वर्ड कौन सा होगा, ई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई। समझ पा रहे चीज़ को? नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे -1 है ना, क्योंकि प्लस माइनस वाला सीरीज चल रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे -1। अब ए में से -1 करेंगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूँ कि जो ए के पहले वाला वर्ड होता है वो होता है जेड, और जेड के बाद वाला वर्ड होता है वो होता है ए। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम है ना। तो ए के पहले वाला वर्ड जेड और जेड के बाद वाला वर्ड ए। तो यहाँ पे क्या हमारा कि ए में से -1 करने पे क्या आएगा हमारा जेड, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं जेड। चीज़ को समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट y में +1 करेंगे ना, +1 -1 वाली सीरीज चल रही है, तो +1 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो y में +1 करने के बाद 25 to 26 बढ़ेंगे, एक ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इधर जेड। तो ये हमारा नेक्स्ट कोड बन गया EZZ, किसका, डे का। अकॉर्डिंग टू नाइट का अगर बना OHHGU, तो डे का बन गया EZZ। क्लियर कंसेप्ट? तो ये हमारा फर्स्ट नियम होगा, रूल ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड बोथ। तो ये कॉमनली एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी जो अदर रूल्स हैं हमारे सामने देर के, वो भी हम देख लेते हैं 1 by 1। तो नेक्स्ट हमारे सामने है क्रॉस रूल, कि जो वर्ड है उसको क्रॉसिंग करते हुए कोड बनाया हुआ। जैसे कि यहाँ पे 2 वर्ड का ग्रुप लिया हुआ, 3 वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल चीज़ हम समझ रहे हैं ताकि कोडिंग डिकोडिंग को हम इजी वे में समझ सके। तो 2 वर्ड का ग्रुप लिया, तो यहाँ पे NATION इन 2 वर्ड का ग्रुप लिया और इनको क्रॉस किया हुआ। क्रॉस कैसे, जैसे कि अब N को पहले इधर लिख दें, A को फ्रंट में लिखेंगे, तो ये A देन नेक्स्ट N। सेम इसी प्रकार यहाँ I और ये हमारा T, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा हमारा N और ये O। तो ये यहाँ पे कोड बन गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ ANITNO है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर, दैट में रूल ऑफ क्रॉस लगा हुआ है, ग्रुप बना के क्रॉस किया हुआ है। तो सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे तो N और ये हमारा I, इन 2 का ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पे I पहले आएगा और D यहाँ बाद में आएगा। सेम इन 2 का ग्रुप बनेगा तो N यहाँ पहले आएगा और A यहाँ पे बाद में आएगा। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया, क्या, NTIDNA। तो ये हमारा रूल ऑफ क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग इंडियन का कोड हो गया हमारे सामने, NTIDNA। ये हमारा कोडिंग हो गया। तो क्रॉस रूल इस प्रकार से होता है ना। तो ये भी एग्जाम में देखा जा सकता है, बिल्कुल ईजी है। चीज़ को आपको पकड़ना, अपना कॉमन सेंस वहाँ पे यूज करना। देखो यहाँ पे ये सब आपको ईजी क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल लिखा हुआ सामने,
है ना। तो ये रूल हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हम यहाँ पे अप्लाई करना, लेकिन एग्जाम में ये सब चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी होती, वहाँ पे ओनली ये अप्लाई कर रखा होगा। अब यहाँ पे कोई सा भी रूल नहीं लिखा हो तो आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूल वहाँ पे मेंशन कर रखा। तो वहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करना, चीज़ों को आसानी से समझना है और उसके बाद में सोल्व करना है ना। तो ये एक आसान तरीका होता है। नेक्स्ट हमारे सामने थर्ड, वर्ड टू ग्रुप, है ना। पहले वर्ड है और वर्ड से ग्रुप बनाए। कैसे, देखो यहाँ पे राम में 3 वर्ड है, 3 अल्फ़ाबेट है RAM, और यहाँ पे हमारे सामने टोटल 6 हो गए। तो 3 to 6 कैसे बने, तो पहले वर्ड था उसको ग्रुप में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स कि R से कोई ग्रुप बनाया, A से कोई ग्रुप बनाया, M से कोई ग्रुप बनाया, तो वो ग्रुप कैसे बना वो हम हमारी जो वर्णमाला लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्या है कि R होता है और R के आगे और पीछे वाला वर्ड कौन सा आता है, शायद वो यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। तो देखते हैं R के फ्रंट वाला वर्ड कौन सा होता है, जैसे कि हमारे सामने R ये रहा, तो R के तुरंत पहले वाला वर्ड हमारा कौन सा होगा, Q, और उसके तुरंत बाद वाला वर्ड S। तो हमारे सामने यहाँ पे लिख देते हैं Q और S। सेम इसी प्रकार A के तुरंत पहले कौन सा वर्ड होता है, तो A के पहले जैसे मैंने बता दिया Z और बाद में B, तो यहाँ पे Z और B। सेम इसी प्रकार M में आगे वाला वर्ड कौन सा होगा, L, और पीछे वाला N, तो यहाँ पे L और N। क्या यही कोड बन रहा है, बिल्कुल यही कोड बन रहा है। तो ये हमारा वर्ड टू ग्रुप हो गया कि जो वर्ड दे रखा है उसमें से एक -1 और एक +1, मतलब एक पहले वाला वर्ड और एक दूसरे उसके बाद वाला वर्ड लेके ग्रुप बनाया हुआ है, और ग्रुप बनाते हुए यहाँ पे कोड जनरेट कर रखा है। तो सेम हम यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई कर देंगे, है ना। यही कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे जो ट्रिक्स दे रखी है वो हमें यहाँ अप्लाई करना। तो L के पहले कौन सा वर्ड है, तो L के पहले K है और बाद में M है, तो K और M। A के पहले कौन सा है, Z, और A के बाद में B, तो A के बाद पहले Z उसके बाद में B, जैसे कि ऑलरेडी हमारे सामने आ गया। और L के पहले K और बाद में M, जो कि पहले हमने देख लिया। तो ये हमारा कोड बन गया KMZBKM, किसका, लाल का, किसके अकॉर्डिंग, जैसा राम का ये बना रखा है QSZBLN, वैसे LL का हमने KMZBKM बना दिया वर्ड टू ग्रुप वाली रूल्स को यहाँ अप्लाई करते हुए। समझ में आ रही चीज़। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन हमारे सामने का रूल ऑफ अपोजिशन। अपोजिट कर रखा है वर्डों को, है ना। अपोजिट कैसे कर रखा है, तो देखो यहाँ पे कि जो सीक्वेंस इसका इस प्रकार से लिखा हुआ, तो इधर इसने इस प्रकार से लिख दिया। कैसे कि जैसे टी यहाँ पे सबसे लास्ट में है, नोट सेट के वर्ड में जो टी वर्ड लिखा हुआ वो सबसे लास्ट में है, और यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, मतलब अपोजिट कर दिया। सेम वही देख लेते, ई है तो ई यहाँ पे सेकंड लास्ट में, लेकिन यहाँ पे सेकंड फर्स्ट पे कर दिया, है ना। तो सारे वर्ड को इसी प्रकार से लिख रखा। सी यहाँ पे आ गया हमारा, आर यहाँ पे आ गया हमारा, ओ जो कि सेकंड फर्स्ट पे था सेकंड लास्ट में डाल दिया, और एन यहाँ पे सबसे पहले था उसको यहाँ पे सबसे लास्ट में डाल दिया। दैट मीन्स क्या कि रूल ऑफ अपोजिशन, वर्ड को अपोजिट रिवर्स वे में लिख दिया, है ना। नोट सेट को यहाँ पे टेक्रोन करके लिख दिया। अगर हम पीछे से पढ़ेंगे तो नोट सेट ये लिखा हुआ, उसको अपोजिट कर दिया, इसलिए रूल ऑफ अपोजिट हो गया। तो सेम हम एम्स में अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ, तो इसको हम जस्ट अपोजिट लिख देंगे। तो एस यहाँ सबसे लास्ट में है तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे, एम यहाँ सेकंड लास्ट में तो इसको सेकंड फर्स्ट लिख देंगे हम, है ना। और आई यहाँ पे है तो आई को हम यहाँ लिख देंगे, फिर आई हमारे यहाँ पे है तो इसको यहाँ लिख देंगे, और ए हमारा सबसे फर्स्ट में तो इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो ये हमारा कोड बन गया SMIIA। जो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करके वो ट्रिक हमने यहाँ अप्लाई करते हुए एम्स का हमने कोड जनरेट कर लिया। क्या आया हमारे सामने, SMIIE अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अपोजिशन। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे एग्जाम में देखी जा सकती है ना। देखो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, बट अब इजी वे में सबसे जो कॉमनली पूछे जाने वाले होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए, तो उन सब ट्रिक्स को पकड़ना। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप उनको आसानी से, जो कौन से उसमें रूल अप्लाई कर रखा, कौन से उसमें ट्रिक्स रिलेशन अप्लाई कर रखा, उनको पकड़ते हुए आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो इनको आपको अच्छे से समझना है, बाकी आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो फोर्थ वन हो गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ड टू नंबर। वर्ड लिखा हुआ और उसको नंबर में कन्वर्ट कर रखा, तो ये कैसे, तो देखते हैं। तो सन को लिखा हुआ 19, 15, 14, तो डे को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखते हैं कि इनकी सीक्वेंस वर्णमाला में कहाँ पे होती है, कहीं वहाँ रिलेशन तो नहीं है। तो एस की सीक्वेंस कौन सी होती है, 19, तो लिख देते हैं यहाँ पे 19। ओ का कौन सा होता है नंबर, 15, है ना, 15 नंबर पे ओ आता है। और एन हमारा कितने में आता है, 14 पे, तो यहाँ पे हमने 14 मेंशन कर दिया। तो यही सीक्वेंस अप्लाई करेगी, बिल्कुल यही 19, 15, 14, 19, 15, 14, तो यही अप्लाई करेगी। देखो
यहाँ पे सीक्वेंस है, इन सबको ऐड करके भी लिखा जा सकता है, इन सबको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, इनका स्क्वायर भी हो सकता है, इनका क्यूब भी हो सकता है। चीज़ को आपको पकड़ना है कि इन वर्ड से नंबर्स कैसे बनाए गए, है ना। यहाँ तो सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार का पहले आपको समझना, उसके बाद टिपिकल की तरफ जाना। तो सिंपल क्या है कि डायरेक्ट जो भी इनके जो हमारे सामने अल्फ़ाबेट लिखे उनके कौन सी सीक्वेंस कौन से नंबर है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। तो ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो डी हमारा कौन से नंबर पे आता है, डी हमारा 4th नंबर पे आता है ना, डी हमारा 4th नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, और वाई हमारा सबसे सेकेंड लास्ट में 25 पे। तो ये हमारे सामने क्या निकल के आ गया, इसका नंबर निकल के आ गया डे का। कंसेप्ट क्लियर है। सेम ट्रिक्स हमने यहाँ पे अप्लाई की। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि डो को हम 26 लिखेंगे, केट को 24 लिखेंगे, तो मेन को कितना लिखेंगे, ये रिलेशन हमें देखना। तो डो को 26 किस प्रकार लिखा, तो जो डो में वर्ड अल्फ़ाबेट लिखे उनके वर्डिंग देखते हैं। तो डी हमारा कितने पे आता है, 4 पे, यहाँ पे 4 पे। ओ हमारा कितने पे आता है, 15 पे, 15 पे हो गया। जी हमारे कितने पे आता है, 7 पे। तो कहीं इनको ऐड तो नहीं कर रखा यहाँ पे, तो देख लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारा 26 आता है क्या, तो 15 + 4 19, 19 + 7 26। जी हाँ, यहाँ पे इनको ऐड कर रखा। तो जो डॉग में अल्फ़ाबेट मेंशन कर रखे उनके सीक्वेंस उनके नंबर को ऐड करके नंबर बनाया हुआ वर्ड से। सेम वो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे केट में। क्या इसमें यही है, एक बार और कंफर्म हो जाएगा। तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ए हमारा 1 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है। तो क्या इनको भी ऐड करेगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 + 1 4, 4 + 20 तो कितना हो जाएगा हमारा 24। जी हाँ, यहाँ पे दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया दो चीज़ें देखने के बाद कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके वर्ड टू नंबर बनाया हुआ, ये कोड बनाया हुआ। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो एम हमारा कितने नंबर पे है, 13 पे, तो 13 + 1, और एन हमारा कितने पे है, 14 + 1, दैट मीन्स कि ए हमारा 1 नंबर पे। तो 13 + 1 14, 14 + 14 28। तो मैन का कितना होगा नंबर, 28। ये चीज़ भी आपको याद रखना। जो ट्रिक्स यहाँ अप्लाई करके वो हमने यहाँ पे, तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ यहाँ पे इनका क्यूब भी हो सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ इनको डिवाइड भी सेम नंबर से डिवाइड भी कर रखा हो सकता है कि तीनों जो नंबर है उनको दो से डिवाइड करेगा, 3 से, कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करोगे तो इनका स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। बस कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन होता है ना, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, एग्जाम लेवल के एग्जाम किस लेवल का है ना, उसके अकॉर्डिंग जो इसकी टिपिकलिटी है वो बढ़ती रहती है। लेकिन जो इसके इजी फॉर्मेट होता है वो बस यही होता है। तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर रखना। तो ये आज की हमारी क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।